सुनील आपका भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, खबरें हम तक पहुंचाते रहें। इधर भोपाल से बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, एक ही परिवार के 4 लोगों ने जान दे दी। फांसी लगाकर खुदकुशी का ये मामला शुरुआती तौर पर नजर आता है। दो बच्चों और पति पत्नी सभी की मौत हो गई है। लंबे अरसे से कर्ज से परेशान ये परिवार था और इसी के चलते ये आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आ रही है। भोपाल के रातीबड़ थाना इलाके की ये पूरी घटना है। एक ही परिवार के 4 लोगों ने जान दे दी। 2 बच्चे, पति पत्नी, सभी की मौत। बड़ी खबर भोपाल से, एक ही परिवार के 4 लोगों ने जान दे दी। शुरुआती मामला आत्महत्या का। इसे मामला आत्महत्या का कहने के पीछे भी एक बड़ी वजह, क्या जो 2 बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है उन्होंने खुद से ये जान दी? ये भी एक बड़ा सवाल रहता है। आत्महत्या के ज्यादातर मामलों में आत्महत्या करार दिए जाने के बाद कई तरह के एंगल निकलकर सामने आते हैं कि कहीं वो आत्महत्या का रंग तो उसे नहीं दिया गया। खैर, वापस इसी खबर पर लौटते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, क्या कुछ अपडेट अब तक इस मामले में? जी ललित, बड़ी खबर यही है इस वक्त की। आप देखेंगे ये नीलवड़ थाना क्षेत्र है और ये ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और उनकी मौत भी हो गई है, और जिसमें 2 बच्चों को जहर दिया गया है। लेकिन जो पति पत्नी है उनको उन्होंने फांसी लगाई है और ये जो कदम है वो कर्ज में डूबने के चलते उठाया है। और इस वक्त आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस भी पहुंची हुई है, पूरे मामले की जांच कर रही है। अंदर भी टीम है जो तमाम चीजों की बारीकी से जांच कर रही है कि आखिर क्या और चीजें हैं जिसकी वजह से हुई है ये जो इतना बड़ा कदम परिवार ने उठाया। हमारे साथ पड़ोसी, उन्हीं से बात करेंगे। क्या इनका आपको लग रहा था कि किस तरीके से लोग रहन सहन था, अचानक से कुछ ऐसी चीजें समझ आई? अच्छा था, रहन सहन तो बहुत अच्छा था इन लोगों को, बढ़िया एकदम, व्यवहार भी अच्छा था, कभी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी किसी से कुछ बोलते भी नहीं थे, अपने अंदर ही रहते थे एकदम। कुछ ऐसा समझ आया कि ऐसा कोई कदम ये लोग उठा सकते हैं? बीच में ये बताया है कि मतलब कुछ इनका मोबाइल वगैरह गिर गया था, उससे उन्होंने पूरा हैंग किया और हैंग करने के बाद में उससे पैसे में इसे मांगे, इस टाइप की चर्चा चल रही थी। बीच में बच्चों से बातचीत होती थी, आना जाना भी होता था। कभी बच्चे स्कूल जाते थे क्या, स्कूल उन्होंने कल छुड़वा दिया है। मोबाइल हैंग का था वो, उसके बाद कोई पैसे इनसे मांग रहा था? उसके बाद कोई पैसे मांग रहा था, उस चक्कर में इन्होंने कुछ किया है। तो कर्ज नहीं था या फिर इस तरह की कोई परेशानी थी? कर्ज में मतलब सामने वाला पैसे मांग रहा था, जिसने हैंग किया था ना वो पैसे मांग रहा था। ब्लैकमेलिंग थी पूरी। तो ये कुछ और चीजें हैं जो कि जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पर और महिलाएं भी, उन्हीं से बात करेंगे। ये बड़ा जो कदम है परिवार वालों ने उठाया। आप पड़ोसी हैं? पड़ोसी नहीं, मैं जेठानी हूँ जी। क्या आपकी बात हुई थी आखिरी समय में? आखिरी बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं बात हुई थी इससे परसों, और फिर कल फोन नहीं लगाए जी। हाँ, तो क्या कुछ समझ आया जब आपकी बात हुई थी? तब आपकी जो देवरानी उनसे बात हुई थी तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि वो परेशान चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं? कुछ नहीं बताई थी, उससे बात कर रही थी तो रो रही थी जी। तो अभी ये जो इतना झटका अगर कहें परिवार जनों को आप लोगों ने खो दिया है, तो आपको लग रहा है कि एक बार समस्या के बारे में आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए थी? कुछ नहीं चर्चा भाई, मेरे से कुछ चर्चा नहीं की है, पता नहीं क्या हो गया उनको। आप बताइए। हाँ, हम उनकी चाची हैं, लड़का की चाची हैं। कल सुबह फोन की थी बहू, तो बात की है, फिर बात करने के बाद रो रही थी, थोड़ा सा रोई है। क्या बोल रही थी? हम बोले कैसे कर, रोने लगी तो मैं बोली बेटा कैसे कर रही थी? तो बोली चाची कोई कैसे नहीं, अभी लड़का का एक्सीडेंट हो गया था। तो हम पूछे क्या कोई तकलीफ है, दिक्कत है तो बताओ हमें, हम आ रही हूँ। तो बोली चाची कोई तकलीफ नहीं, मत आइए। तो हम कहें फिर रो क्यों रही हो बताओ? तो कुछ नहीं बोली। फिर हम बोले छोटा वाले लड़का से बात करा दे, तो बोली वो अभी सो रहा है जी। नहीं, तो कभी उन्होंने ऐसा कुछ जिक्र किया था कि परेशानी में चल रहे हैं या कर्ज ले रखा है या कर्ज लिया था उन्होंने, कुछ आपको पता है? कुछ नहीं पता है मैडम, बहुत खुशहाल परिवार थी मैडम, मिलनसार भी थे। अरे इतना दोनों मियाँ बीवी का पटता था, इतना हमारे 25 बहू हैं परिवार में, सबसे बेस्ट बहू थी हमारी। लेकिन जब आप लोगों की कितने दिनों में बात होती थी, आना जाना भी हुआ आपका? होता रहता था, 2 महीना 4 महीने पर से जेठ आए थे। बातचीत से ऐसा कुछ लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर ऐसा कोई कदम ये लोग उठा सकते हैं? कुछ नहीं
लगा। बच्चों से बात हुई आपकी? बच्चों से बात नहीं हुई थी ना, बच्चों से नहीं हुई थी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी उनके रिश्तेदार हैं? पड़ोसी। क्या कहेंगे? पड़ोसी तो रोज मिलते हैं, आप तो यहीं रहती है, क्या कुछ? यहाँ नहीं रहते, भीमनगर में रहते हैं। बहुत कुछ समझ नहीं आया। नहीं, कुछ अच्छा स्वभाव था उनका। आपके पास भी कोई फोन आया था? कभी उनने किसी चीज को मारा नहीं, अपने बीवी बच्चों के काम के बारे में थोड़ी जानकारी लें, बच्चों की उम्र के बारे में जानकारी लें, कहाँ पढ़ते थे बच्चे, इस बाबत। करते थे? बैंक में करते थे। बैंक में क्या? सेल्समैन का शायद काम करते थे। जी। बच्चों की उम्र क्या थी? 8 साल का बड़ा था, 3 साल का था छोटा। जी। कोई फोटोज ये जो कह रही हैं कि कुछ दिनों पहले उनका फोन हैंग हुआ था, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां आ रही हैं। हाँ जी। एक और लड़की है, क्या आप क्या बताना चाह रही हैं कि कोई फोन में कुछ तस्वीरें भी आपके पास आई थी? कौन सी वो तस्वीरें थी? किसकी वजह से ये चीज हुई? आपको कुछ बताना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस कोई लिंक वगैरह आई थी उनके मोबाइल में, वो हैक हो गया था, पूरा मोबाइल डाटा सब कुछ हैक फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, बस उनको उसी सब चीज का क्या बोले। नहीं बताइए ना, तब तो चीजें समझ आएंगी। क्या कोई फोटो आई थी? बताइए क्या होगा, बताएंगी ना क्या हुआ था? कैसी कौन सी लिंक आई थी? उनको धमकी देता था, उनकी गंदी गंदी फोटो डालता था, मतलब हर पूरी उनकी वाइफ की या फिर हस्बैंड का मोबाइल हैक हुआ था ना। हाँ हाँ, और मतलब उनसे लोन मतलब बोलता था, सब जगह कहीं भी फोन लगाता था, रिश्तेदारी में बोलता था कि क्या बोलते हैं आपके इनने पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं, आप भरो। तो दूसरा क्यों भरेगा कोई भी? तो वो जो तस्वीरें हैं, इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस में की थी क्या? की थी जी। तो आपको कैसे वो फोटोज मिली? उन्होंने आपको क्यों बताया? वो जिसने हैकर था ना, उसने मुझे डायरेक्ट फोटो भेजी। आपको कैसे इनके बारे में पता चला कि ये फोटोज आ रहे हैं? आपको कैसे पता चला? मुझे मतलब फिर और रिश्तेदारी से पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने भी बताया कि हाँ मेरे पास भी आई है। जी ललित, सुना आपने कि यहाँ पर एक और जो इस आत्महत्या मामले में एक और जो नई चीज है वो निकलकर सामने आई, जिसमें ये भी कहा गया कि कुछ दिनों पहले जो मृतक हैं उनका फोन चोरी हुआ था। चोरी होने के साथ ही कुछ लिंक उनके मोबाइल में आई थी और उसके बाद उस लिंक के जरिए कुछ अश्लील तस्वीरें हैं वो आती थी और उसके जरिए ब्लैकमेलिंग करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। कुछ पैसे मांगे जा रहे थे और शायद इसी के चलते जो मानसिक तनाव है वो था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शिकायत की गई थी साइबर क्राइम थाने में, लेकिन फिलहाल वस्तु स्थिति क्या है, वाकई में शिकायत की गई थी या नहीं की गई थी, आप देखेंगे कि पुलिस की टीम यहाँ पर बैठी हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है और यहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये पूरा मामला है। सर, इस पूरे मामले में अभी शुरुआती स्तर पर क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही है, क्या आपको लग रहा है? अभी कुछ नहीं, अभी सुसाइड नोट जो मिला है उसका अध्ययन किया गया है, तो अभी ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति जो मृतक है वो काफी उसके ऊपर लोन या कर्जा था, जिसके चलते ना चुका पाने के कारण उसने आत्महत्या। क्या कह रहा है सुसाइड नोट? चाइनीज ऐप का कोई जिक्र? का ये काम क्या करते थे? ये AIG टाटा AIG में कुछ काम करते थे, मोस्ट लाइकली एक एजेंट का है। नोट में क्या उन्होंने लिखा हुआ है? जिक्र किस बात का है? नोट में ही उन्होंने ये लिखा है कि वो जो भी कर रहे हैं अपने खुद के वॉल्यूशन पे कर रहे हैं। कर्ज लिया था उन्होंने या फिर कोई और परेशानी के चलते? नहीं, उन्होंने कर्ज के बारे में लिखा है और फोटो ब्लैकमेलिंग नहीं कर पा रहा हूँ और पूरी तरीके से फंस गया हूँ। उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि एक जगह पे उसने सोचा था कि वो जाके पुलिस से कंप्लेंट करेगा और उस प्रोसेस में ही लॉयर से उसने ड्राफ्ट बनाया, बट वो कह रहा था कि इसके आगे मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, मैं किससे बात करूं, मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हूं। जब परिजनों से बात हुई तो उन्होंने एक और बात की है कि उनके फोन हैंग हुआ था या फिर चोरी हुआ था, उसके बाद हैंग हुआ था, उसके बाद उनके फोन में एक अलग लिंक आई और उसके बाद उनको अश्लील तस्वीरें आई, उसके बाद ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई। तो इस मामले का भी ये जो मोडस ऑपरेंडी है जो बता रहे हैं, ये टिपिकली जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उसका है। सर, चाइनीज ऐप का काम करने का भी तरीका यही है, पहले लोन देना फिर तस्वीरों के नाम पर ब्लैकमेल करना। पूरा करने के लिए उनसे भी लोन लिया है, तो वो लेने के बाद जो है इस एंगल से जांच होगी क्या जो इस तरीके ऐप के जरिए ब्लैकमेलिंग की जाती है? बिल्कुल होगी। तो आप सुनेंगे ललित, आपने सुना यहाँ पर अधिकारी को कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि हर एंगल से जांच की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो सुसाइड नोट मिला है उसमें सिर्फ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कर्ज के चलते वो परेशान थे। कई बार उन्होंने कोशिश भी की, इतना मन में साहस जुटाया कि शायद पुलिस तक वो पहुंचे, उनको शिकायत करें, लेकिन फिर वो इतना जो साहस है वो जुटा नहीं पाए और इसके बाद शायद उन्होंने ये आत्मघाती जो कदम है, खुद की जान देना, परिवार की जान देना, क्योंकि उनको लगा कि शायद उनके परिवार की जो इमेज है
वो खराब हो सकती है या उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि अंदर जो जांच है वो चल रही है, सारे जो चीजें हैं उनको खंगाला जा रहा है, कुछ और क्लू लेने की कोशिश की जा रही है और जो टीम है वो शायद मोबाइल है उसकी भी जांच कर रहे हैं। और इसके बाद जो तमाम बड़ी जो अपडेट्स हैं या जो तमाम बड़ी चीजें हैं वो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये चाइनीज ऐप और इसके जरिए ब्लैकमेलिंग की कोशिश है तो ऐसे में आम आदमी के लिए थोड़ी सी परेशानी भरी बात है और ऐसे में साइबर जो पुलिस है वो लगातार लोगों को अलर्ट भी करती है, लेकिन इस तरीके से परेशानियां भी हो सकती है। और आप देखेंगे कि कुछ फोटोज भी आप देखेंगे, कुछ फोटोज भी आपको दिखाएंगे। ये परिवार जो 4 फोटो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, देखिए परिवार ललित आप देखेंगे कि ये जो फोटोज हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, ये फोटोज है, ये सुसाइड नोट भी है। सुसाइड नोट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तस्वीरें आपको परिवार की नजर आ रही होंगी ललित मोबाइल फोन में, जिसको उनके जो रिश्तेदार हैं उनके फोन में भेजा गया था। तो इससे भी कुछ चीजें जो है स्पष्ट होंगी कि आखिर उन्होंने पहले अपने आप को तैयार किया कि ये जो लेटर है वो लिख रहे हैं और फिर उसके बाद इस बात को लेकर भी उन्होंने तैयार किया कि उनके जो बिल्कुल परिजन है, जो उनके बच्चे हैं, उनको भी इतने बड़े मतलब उनको इस जिंदगी से ले जाना, अपनी बात किसी और पर भरोसा ना करना, इसीलिए उन्होंने शायद ये बच्चों को भी नहीं छोड़ा है अकेले और ये कदम उठाया है। लेकिन अभी कुछ चीजें तब आसानी से स्पष्ट हो पाएंगी जब इस मामले में आप कोशिश करें स्क्रीन पर दिखाएं और तब तक दर्शकों को जरा मैं अपडेट दे दूं। रंजना लगातार कोशिश कर रही है, रंजना के हाथ में वो मोबाइल, इसी मोबाइल में वो तस्वीरें हैं, रंजना इन्हीं का जिक्र कर रही हैं। अब दरअसल चाइनीज ऐप का सवाल हमने किया क्यों था पुलिस वाले से, यही उनका काम करने का तरीका होता है। पहले वो लोन देते हैं, फंसाते हैं, फिर कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगते हैं। ये सब बातें तो पता ही नहीं होती। अकेले तेलंगाना में अगर लोन लेने के बाद शर्म के मारे मौत का जो आंकड़ा है वो 68 तक है, ये वो सुसाइड नोट है। रंजना इसे दिखाने की कोशिश कर रही है, कैमरामैन हमारे फोकस कर रहे हैं। इसमें उन तमाम बातों का जिक्र है जो अभी कुछ देर पहले सबसे पहले न्यूज़ 18 पर जो पुलिस वाले ने बात कही। उन्होंने बाकायदा एक ड्राफ्ट बना रखा था, वकील के जरिए वो पुलिस तक पहुंचने वाले भी थे, लेकिन उससे पहले ही आत्मघाती कदम उन्होंने उठा लिया। यह स्थिति, खुदकुशी की यह स्थिति तब आती है जब सामने आपको एक दीवार नजर आती है, उस दीवार को तोड़ना है, कानून तक पहुंचना है। इस तरह से घबराना, हताश होना, परेशान नहीं करना है। ये रंजना के पास आ चुका है मोबाइल। रंजना क्या कुछ कह रही है तस्वीरें, क्या कह रहा है ये मोबाइल? बस ये जो चीजें हैं इसमें लेटर में क्या है, ये खुद मैं अपने मोबाइल पर तस्वीरें ले रही हूँ, लेटर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाऊंगी ललित, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और सब इन लेटर्स को सबसे पहले दिखाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मार्मिक संदेश है वो इसमें दिया गया है कि सॉरी फॉर एंड, और इसमें आत्महत्या को लेकर जो चीजें हैं वो यहाँ पर उठाया गया। यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे बात करेंगे। क्यों बेटा आपके पास ये लेटर आया, आपने पढ़ा इसको कि इसमें क्या था, उन्होंने क्या लिखा था? उसमें यही था सब था कि क्या पूरा तो नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि अब बताइए मुझे, खोलिए जरा इसको, वो लेटर निकाल दीजिए। बस देखिए ललित, अब ये मोबाइल मेरे पास है और इसमें आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये वो परिवार है, इसमें वो पति पत्नी है और उनके बच्चे हैं, बच्चों की तस्वीरें हैं। और आप ये देखेंगे, ये जो तस्वीर है देखिए, इसमें दोनों बच्चे हैं और दोनों पति पत्नी हैं और इन के चेहरे पर जो उस वक्त जो चीजें थी आप देखेंगे कि इसमें पत्नी का जो चेहरा है, उनकी आंखें आप देखेंगे तो इसमें समझ आएगा कि परेशानी में वो थी और परेशान चल रही थी। और इस तस्वीर, ये जो चीजें है वो ये बयां कर रही है कि इसके बाद शायद कोई बहुत बड़ा कदम वो उठाने जा रही थी। और इसीलिए एक महिला की जो आंखें हैं वो बहुत सारी चीजें बता रही थी और बच्चे को उन्होंने किस तरीके से प्यार करते हुए वो यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि ये आखिरी तस्वीर, एक आखिरी सेल्फी परिवार की थी जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा जो कदम है वो उठाया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो लेटर है आपको दिखाएंगे ललित, ये लेटर है जिसमें उन्होंने कहा था कि समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, नहीं पता हमारी इतनी सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई है। ये उन्होंने इस ये जो सुसाइड नोट लिखा है इसमें जिक्र किया है। ललित आपको टीवी स्क्रीन पर ये लेटर नजर आ रहा है क्या, एक बार आप बताएंगे क्या आपको? बिल्कुल, आप पढ़कर सुना सकती हैं, बहुत साफ ये नहीं है पर आप इसे पढ़कर सुनाए जितना भी ये समझ में आए। तो ये हैंड रिटन है क्योंकि जी जी जी, जी। तो इसमें
तो इसमें इन्होंने लिखा है कि हमारे परिवार के लोगों से हम सब हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। इन्होंने यानी उन्हें अपने परिवार से इस बात को लेकर माफी मांगी है कि इस कदम के लिए जब वो उठा रहे हैं तो इसको माफी मांग रहे हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण ज्यादा परेशान ना हो। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मौत के बाद कोई परेशान ना हो उनके रिश्तेदार, क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन कोई परेशानी नहीं थी, किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, फिर टेलीग्राम पर फिर एक मैसेज आया, और उसके बाद जैसे ही पैसे एक्स्ट्रा के चलते और जरूरत के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया था टेलीग्राम और इंस्टा पर, उसमें थोड़ा सा फायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे इस काम को करते करते जो लोड इतना ज्यादा हुआ कि पैसों का उपयोग भी घर पर नहीं हो रहा था। मतलब कुछ तंगियां हैं जिसको उन्होंने जिक्र किया था, और ये भी कहा है कि उसके पहले मुझ पर काम का दबाव ज्यादा आने लगा और ऑर्डर को कंप्लीट कर दो, उनके पैसे कमीशन निकाल लो। कमीशन की बात भी उन्होंने यहाँ पर कही है कि काम का लोड बहुत ज्यादा था, पैसे आते थे जिससे घर ही चलता था, लेकिन धीरे धीरे वर्कलोड बहुत बड़ा, कमीशन मांगा जाने लगा और फिर ये गलत काम हो गए। तो गलत काम का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो कंपनी वालों ने लोन और एग्रीमेंट करने का कहने लगे तो मैंने मना कर दिया। मैंने सिविल पहले से ही ट्राई किया तो तुरंत लोन मिलता चला गया, जो कि कंपनी में पानी की तरह मैं लगाता रहा। यानी उन्होंने कंपनी में काम किया, कंपनी के लिए लोन लिया और लोन उनकी जो क्रेडिट थी वो सही थी और इस वजह से उन्हें लगातार लोन मिलता रहा। तो शायद उन्होंने एक जिक्र किया है इसमें लेटर के जरिए, ललित आपको दिखाना चाहेंगे कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने काम किया, शुरू किया, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था और कंपनी ने उनको इस बात के लिए प्रेशर बनाया था कि वो लोन ज्यादा लें और इस वजह से वो लोन लेते चले गए। और शायद कंपनी पर उन्होंने ये कहा है कि जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे उसी कंपनी के लिए वो लगातार लोन ले रहे थे और शायद इसीलिए वो कर्ज उनका जो कर्ज है उनके ऊपर चढ़ता चला गया। और इस काम को शुरू करने के पहले मैंने वेबसाइट चेक भी की थी, जिस वेबसाइट के जरिए वो काम कर रहे थे उस वेबसाइट को उन्होंने चेक भी किया था, लेकिन लोन उन्होंने ज्यादा ले रखा था और इसी वजह से ई कॉमर्स कोई कंपनी है उसका उन्होंने जिक्र किया है और टीआरपी के लिए जो काम करवाती है, ई कॉमर्स कंपनी है जो सिर्फ टीआरपी के लिए काम करवाती है। और उसमें उन्होंने उस जो www.csy.com कोई कंपनी है, 2022 में उनको कोविड के दौरान इस काम का ऑफर हुआ था और इसी वजह से वो इतने ज्यादा कर्ज में फंसे और इस मोड़ पर आ गए हैं कि अब उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से इस नए काम की जानकारी ना तो उन्होंने परिवार को दी थी और ना ही किसी और को दी थी। और उन्होंने इस बात का भी इस पत्र में, सुसाइड नोट में जिक्र किया है ललित की वाइफ को भी इस काम की और लोन जो जिस तरीके से उन्होंने कंपनी पर लोन बहाया उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। और जब भी देखती बस यही कहती कि कुछ गलत मत करना, यानी उनकी वाइफ ने कई बार उनको अवेयर भी किया था कि आप कुछ गलत मत करना, लेकिन वो इसमें फंस गए थे। और मैं मना कर देता, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ परिवार की खुशी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। और इस वजह से ये जो इतना बड़ा कदम है उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर डाला। उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि ये सब कुछ जो हुआ है ना उसमें उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतना जो बड़ा लोन ले रखा है उसमें उनकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लेते चले गए। और कुछ साल पहले ये गलत 4 साल पहले जिस कंपनी में था वो बंद हो गई और जिसमें क्रेडिट सिविल उनका खराब हो गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें उन्होंने जिक्र किया है ललित। और लास्ट में अगर आखिरी पन्ने की हम बात करें जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी आखिरी इच्छा हमें सामूहिक दाह संस्कार करें, यानी उन्होंने बहुत ही इमोशनल नोट इसमें लिखा है पत्र के आखिर में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम जो परिवार के चारों लोगों की जिनकी मौत हुई है उन चारों का जो दाह संस्कार है वो एक साथ किया जाए, अलग अलग ना किया जाए और पोस्टमार्टम ना किया जाए। इस बात को लेकर भी उन्होंने इसमें कहा है कि किसी का भी पोस्टमार्टम ना किया जाए और ताकि जो चारों हैं परिवार के सदस्य वो एक साथ रहें। और एक जो स्माइली है वो यहाँ पर उन्होंने बनाई है। लेकिन ये जो लेटर है बहुत सारी चीजें बयां कर रहा है ललित और बहुत सारी चीजों को ये बता रहा है कि किस तरीके से एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए वो जुड़े और उस वेबसाइट जो टीआरपी के लिए काम करवाती थी उससे वो जुड़े। कोविड के दौरान उनकी सिविल खराब हुई, उन्होंने इससे पहले बहुत ज्यादा इसी कंपनी के लिए लोन लिया। लोन लेने के साथ ही उन्होंने लोन लिया और उसके बाद उनकी जो क्रेडिट है वो बाद में खराब हुई, लेकिन उन्होंने कंपनी पर जो ऑनलाइन काम वो किया करते थे वो बहुत ज्यादा जो पैसा है उस कंपनी पर लगाया और इसी वजह से वो कर्ज में डूब गए। और उन्होंने ये कहा कि इस बात की जानकारी ना तो उन्होंने परिवार को दी थी ना ही उन्होंने अपनी वाइफ को दी थी, लेकिन जिस तरीके से वो परेशान चल रहे थे उसको लेकर उनकी पत्नी जरूर उनको आगाह किया करती थी कि कहीं कुछ गलत मत करना, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गलत काम उनसे हो गया। मतलब एक कंपनी पर उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन इसमें उन्होंने ये पुलिस ने ये भी कहा कि
एक बार कंप्लेन होती अगर पुलिस के में साइबर क्राइम में, तो शायद इस पूरे मामले की जांच होती कि आखिर कहां कैसे उन्होंने काम किया इस पूरे मामले में और क्या कुछ हुआ है। लेकिन अभी जांच हो रही है और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये कंपनी है, इसके लिए उन्होंने लोन क्यों लिया और इसके बाद कंपनी ने उन पर प्रेशर डाला था या नहीं डाला था, या फिर इस तरीके से ये जो कंपनी अभी काम कर रही है ऐसे और लोगों को तो मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर रही है ना। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी अभी फिलहाल बारीकी से जांच की जा रही है और फिर इस मामले में अभी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, ताकि जैसे ये एक परिवार इस तरीके से शिकार हुआ है, वैसे आगे और कोई परिवार इस तरीके से बलि ना चढ़े और इस तरीके से लोन ना ले और इस तरीके से अपने काम को ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इस तरीके से इन कंपनियों के चक्कर में ना पड़े, ताकि अपने परिवार को खोना पड़ जाए उनको। ललित, हाँ रंजना, आप और भी जानकारियां जुटा सकती हैं, लेकिन रंजना ने अब तक जो जानकारी दी है जरा फटाफट उसे समझ लीजिए। पहली बात, एक अपडेट, बड़ा अपडेट ये कि 2 बच्चों को जहर देने की आशंका है, यानी उनकी मौत जहर के चलते हुई और बाकी फिर इन दोनों ने खुदकुशी की है फांसी पर लटककर। सुसाइड नोट मिल गया है, पूरा ड्राफ्ट तैयार था, पुलिस वालों के पास जाने वाले थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ। लेकिन कुछ बातें, यह मामला सीधा नहीं है, यह बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन यह किसी भी घर का मामला बन सकता है। इस वजह से आपको यह बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जो व्यक्ति टाटा AIG जैसी कंपनी में काम कर रहा है, प्रेशर हैंडलिंग जिनका जॉब होता है, अगर वो टूट कर जान दे दे, पूरे परिवार के साथ जान दे दे, तो यह सवाल सोचने वाला बनता है। एक और बात, एक लिंक आपको मिलेगा, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, जॉब ऑफर, एक्स्ट्रा जॉब, ज्यादा अर्निंग, इस तरह के आपको ऑफर मिलेंगे। क्या ये आपको नहीं मिलते? सबको मिलते हैं। ज्यादातर को व्हाट्सएप पर इस तरह की लिंक आती है, उसमें ये कहीं ना कहीं फंसकर पूरे ट्रैप का शिकार हो गया। एक जगह से पैसा लेकर दूसरी जगह लगाता रहा, इतना इसने पैसा लगाया, एक शब्द बार बार आया, सिबिल, आपने सुना होगा, CIBIL। ये आपकी क्रेडिटेबिलिटी होती है, उधारी लेने की क्षमता होती है। एक व्यक्ति जिसका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होता है, जो करीब 700 से 800 माना जाता है, वो अचानक से इतना डाउन हो जाता है कि उस सिबिल स्कोर के चलते उसका कर्ज लगातार बढ़ने लगे। ये एक पेचदार मामला है। ये सब किसी के साथ भी हो सकता है। जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो इसका शिकार हो सकता है। यह बहुत साधारण मामला नहीं है, यह बहुत पेचीदा मामला निकलकर सामने आने वाला है। लेकिन रंजना ने अब तक जो जानकारी दी है, जो सुसाइड नोट न्यूज 18 के दर्शकों के लिए रंजना ने पढ़ा, वो सामान्य नहीं है। वो एक चेतावनी है कि कोई भी इस तरह के ट्रैप का शिकार होकर खबर बन सकता है। और रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, यह तय है कि बहुत पेचीदा यह मामला है, यह भी तय है कि इसकी पड़ताल टेक्निकल एविडेंस के जरिए होनी चाहिए और तभी इसका खुलासा हो पाएगा। इस बीच क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंचा है रंजना? ललित, अभी फिलहाल तो यही है कि अगर उन्होंने कोई वेबसाइट के जरिए काम शुरू किया है तो इसके लिए तो उनका फोन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन होगा, उसी में किस किस से वो बात किया करते थे, किस कंपनी पे उन्होंने काम किया है, किस कंपनी से वो जुड़े थे, और साइबर एक्सपर्ट्स के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, और किस तरीके से जांच हो रही है। अधिकारी हैं, अब इस पूरे मामले में अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिर इस एंगल जिसका, जो कि लेटर अभी हमने पढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्लियर हो चुकी हैं कि आखिर उन्होंने, आपने जो सुसाइड नोट है उसमें किन किन बातों का जिक्र किया। एक तो उन्होंने यही कहा है कि कंपनी में वो जुड़ गए थे, तो यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट्स हैं या नहीं है, या फिर मोबाइल जो है उनको मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने कई बार ये भी कहा था कि चीजें यहाँ पर हैं। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि वो मोबाइल उन्होंने हैंग होने की जो बात कही थी वो हैंग हुआ है या नहीं हुआ है, तो उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर एक जो अभी सुसाइड नोट आया है सर, उसमें ललित, अभी फिलहाल सर जो सुसाइड नोट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि एक वेबसाइट के जरिए उन्होंने काम शुरू किया था, और वो वेबसाइट TRP के लिए काम किया करवाया करती थी। लगातार उन पे लोन का प्रेशर था और वो लगातार कंपनी पे लोन लेकर पैसा लगाते रहे। तो साइबर एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर आई है, क्या मोबाइल आपको मिला है क्या? जी, मोबाइल हमारे पास है, हमने मोबाइल लैपटॉप जब्त किया है, उसकी फोरेंसिक एनालिसिस की जाएगी और उसमें जो भी इस संबंध में लिंक और फोन नंबर्स या अकाउंट्स हैं उन सब की तस्दीक की जाकर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी, तो सर अभी उनका मोबाइल लिया जा रहा है या फिर उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की जाएगी, और ये कंपनी कौन थी, कैसे वो काम कर रहे थे, कैसे उन्होंने शुरू किया था, इसको लेकर अभी कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं क्या?
नहीं, बिल्कुल अभी तो हम लोग जो मर्ग जांच होता है, इनिशियल एविडेंस कलेक्शन वाला पार्ट होता है, वो कर रहे हैं। बट आगे हम लोग जाकर जो परिवारजन है जिनको उन्होंने संपर्क किया था, उनसे बात करेंगे, उनका बयान लेंगे, उनके पास से भी एविडेंस कलेक्ट करेंगे। शुरुआती स्तर पर जो ये चीजें आई हैं, तो इसमें क्या कोई चाइनीज ऐप है या कोई जो जिस तरीके से काम का लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं, वो एक चीज कंपनी हो सकती है क्या? इससे ये कहना कि चाइनीज है, जापानीज है, यह भी सही नहीं होगा। लेकिन इस टाइप के वेबसाइट्स और इस टाइप के ऐप्स जो है प्रचलित हैं और संभवतः उन्हीं के माध्यम से हुआ हो सकता है। 500 से ज्यादा सुसाइड है इस तरह की जारी की जाएगी क्या, क्योंकि ये बड़ा मामला है? इस टाइप की साइबर एडवाइजरीज जो है लगातार जारी होती हैं। हमारा जो साइबर क्राइम है वो भी करता है, स्टेट का भी करता है, नेशनल अकाउंट्स भी करते हैं। सुना आपने ललित कि सर जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो तमाम दस्तावेज उनकी भी जो प्रकरण यहाँ पर बनाया जा रहा है, जांच की जा रही है। जो अधिकारी है उनका यही कहना है कि फोन ले लिया गया है, लैपटॉप ले लिया गया है और जिन से उन्होंने बात की थी, किस कंपनी में वो काम कर रहे थे, उसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है और परिजनों के भी बयान लिए जा रहे हैं। और कुछ चीजें आप देखेंगे, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और तमाम जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम जो जरूरी दस्तावेज है, उनको भी पुलिस यहाँ पर ले जा रही है, खंगालेगी। लैपटॉप लिया गया है, मोबाइल लिया गया है, किन किन लोगों से वो बात करते थे, कौन सी कंपनी है जिसमें वो काम क्या करते थे, कब से वो काम कर रहे थे और क्या प्रेशर कंपनी की तरफ से आता था और कितना पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया। क्योंकि उन्होंने लोन लेने की तो बात कही है, लेकिन कितने का लोन लिया था ये अभी फिलहाल लेटर में उसका जिक्र नहीं किया है। और कोविड के दौरान उनकी क्रेडिट जो है वो खराब भी हुई थी, तो इस वजह से उनके ऊपर जो धीरे धीरे प्रेशर है वो बढ़ रहा था। तो इन तमाम चीजों की बात इस जो अधिकारी उन्होंने बताई है कि जांच की जा रही है और फिर उसके बाद कुछ दिनों में इस पूरे मामले को लेकर खुलासा होगा। लेकिन ललित, यहाँ पर एक चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि ये सुसाइड हुआ है, लेकिन एक वेबसाइट, एक कंपनी के जरिए जो उन्होंने काम किया था उसके जरिए लोन लिया, लोन का प्रेशर बढ़ा, लगातार वो जो लोन है वो चुका नहीं पा रहे थे और इसके चलते परिवार उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी थी, जिसके चलते उनका परिवार, उनको लग रहा था कि उनकी गलती की सजा उनके परिवार को मिल रही है। तो ऐसे में एक ललित, आप जरूर लोगों को जागरूक कर सकते हैं अपने माध्यम से, न्यूज़ 18 के अपील के माध्यम से, कि ऐसे लोग जो कि बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं, वेबसाइट पर इतना काम मिलेगा, इतने करोड़ का काम आप कमा लेंगे, इतना अच्छा घर आप जल्दी से ले लेंगे, तो इस तरीके के लालच में ना पड़े, क्योंकि इसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए सोच समझकर पहले कंपनी की पड़ताल करें, काम शुरू करें, क्योंकि साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो चलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार लोग इस तरह की ये मार्के की बात दरअसल रंजना है कि दरअसल ये ट्रैप भी इतना लुभावना होता है कि शिकारी खुद यहां आकर गिरता है, कोई आपको शिकार करने नहीं आएगा। ये लालच का ट्रैप ही ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी रंजना के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब बात अंबिकापुर से मिल रही बड़ी खबर की करेंगे। नाबालिग की ग्रामीणों ने